बना रहा है। आपने एक चीज बोला कि बीजेपी की सरकार डिग्रियां दे रही है, तो फिर बीजेपी की सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही? डिग्रियों को क्या करेंगे वो? नौकरियां, फिर वही बात, मूर्खता जैसे बात कर रहे हैं। 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। अरे तो प्राइवेट भी तो मिले, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। 10% तो दे। 10% मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? शिक्षक की लेकिन मोदी के तो गारंटी रहे ना, कि मोदी गारंटी देते हैं कि भैया मैं 3100 रुपया किसान के खाता मन में डालूं, होकर का हुई? देना चाहिए शासन को, और नहीं दिए तो आगे उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो पार्टी को इतना मानता है, उसके जैसे इंसान नहीं है मैडम। उसके जरिए यहाँ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है चुनाव के समय। जो आज विधायक है, पार्टी का चुनाव के समय पार्टी छोड़ दिया था उसने। इसके पहले वाले चुनाव में आज वो विधायक बन गया। मेहरबानी किसकी है? भट्टरे जी की। अगर खड़ा हो जाता भट्टरे जी तो समझ में आ जाता। अभी चूंकि भाजपा के मुद्दे थे ये, है ना, जो भी आपने 3 मुद्दे गिनाए, और इनके तो 10 मुद्दे। सरकार बनी है, लाडली बहना, 3100 रुपए धान और 450 रुपए का गैस, लाडली बहना का पीएम आवास, इसी मुद्दे पे सरकार बनी है। तो लाडली बहना नमस्कार, मैं सावित्री रानी, ग्रामीण सप्ताह न्यूज से, और आज हम हैं डबल मनी नगरी में। और डबल मनी नगरी बोलेगा जो कि फेमस हुआ था अभी कोरोना काल में, और बहुत ही फ्लैश में आया था ये, और पूरी इंडिया जानती है कि हमारा लांजी क्षेत्र कौन सा है। डबल मनी कांड बहुत फेमस हुआ था, और आज हम खड़े हैं लांजी क्षेत्र के रमेश भट्टरे जी, इनका गृहग्राम है यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी चुनावी माहौल जो चल रहा है बहुत ही दमखम से चल रहा है, और अभी जो चुनाव का जो सीजन चल रहा है, तो विधानसभा तो निपट गया। विधानसभा में बहुत उम्मीद थी कि रमेश भट्टरे जी को टिकट मिलेगी, और अभी लोकसभा में भी उनके नाम की चर्चा यहाँ पर चालू हो चुकी है। तो आज हम यहाँ जानने आए हैं, क्या सांसद के रूप में उन्हें टिकट मिल पाएगी? पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा, क्या वोट ईवीएम मशीन पर होने चाहिए, बैलेट पेपर पर होनी चाहिए? तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा, आने वाले भावी प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। काका जी नमस्कार। जी, आप कहाँ से? बिंजल गांव से। तो काका जी मुझे बताइए, क्या इस बार जो रमेश भट्टरे भैया है, क्या उनको इस बार सांसद के लिए टिकट मिल सकती है? क्या मिलना चाहिए? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए? क्या है, वो यहाँ पे विधायक तो 2-3 बार रह चुके हैं। हाँ। इसलिए विधायक का नहीं मिला तो सांसद का मिलना चाहिए उनको। अच्छा, उन्हें जब विधायक की टिकट नहीं दी गई, उस समय कैसा लगा आपको? मतलब क्या उस समय उनको मिलनी चाहिए थी? हाँ, मिलनी चाहिए थी उनको। अच्छा। अभी कर रहा है को नहीं मिलना था। अच्छा। और इस बार भट्टरे को मिल जाता तो चुनाव भी निकाल लेते हैं। अभी भाजपा की जीत हुई यहाँ पर, तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या सांसद के रूप में फिर से आप रमेश भट्टरे जी को देखना चाहेंगे? जी मैडम। अच्छा, क्यों सर? और कोई दूसरा चेहरा? हाँ, क्या दूसरा चेहरा? गांव में है तो गांव का आदमी के तो नाम पहले आएगा जी। अच्छा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार, चूंकि विधायक भी भाजपा का है, ऊपर सरकार भी भाजपा की है, तो क्या सांसद भी भाजपा का ही कोई प्रत्याशी बनेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होता जी। मिलना चाहिए टिकट, वैसे जो नेता लोग हैं उनको ही मिलना चाहिए। रमेश भट्टरे है जी। और भाजपा में और कोई 2-3 नाम इधर आगे हमारे यहाँ तो रमेश भट्टरे फेमस है। अच्छा, कांग्रेस से क्या लगता है, फिर से अगर इस बार हिना दीदी अगर खड़े होती तो क्या रमेश भैया उनको मात दे पाएंगे? अब इसको तो चुनाव बताएगा। इस बार जो सांसद चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसका कैसा समीकरण यहाँ पर बन सकता है? अरे समीकरण तो बाद में होगा जी। जी, तो मुझे बताइए आएगा क्या आएगा। हाँ। पहले जो अभी विधानसभा में जो वादा किए हैं, पहले किसानों का 3100 दिलवा दे। अच्छा। लाडली बहनों को 3000 दिलवा दे। बहुत बढ़िया। 450 रुपए में गैस दिलवा दे, उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, अगर ये अपने सुनिए ना, एकदम अंदर की बात आपने बोली यहाँ पर, और चूंकि भाजपा के मुद्दे थे ये, है ना, जो भी आपने 3 मुद्दे गिनाए, और इनके तो 10 मुद्दे। सरकार बनी है, लाडली बहना, 3100 रुपए धान और 450 रुपए का गैस, लाडली बहना का पीएम आवास, इसी मुद्दे पे सरकार बनी है। तो लाडली बहना को तो मिल रहा है, क्या बस झुनझुना थमा दिए? अच्छा, आपके शिवराज सिंह चौहान ने तो वादा किया था यहाँ पे कि सब कुछ होगा। वो 3000 रुपए दूंगा बोला था शिवराज ने लाडली बहना को, वो तो पहले दिलवा दो, फिर उसके बाद लोकसभा में वोट देंगे और जीता देंगे, सरकार बना देंगे।
अच्छा, नहीं अभी मुझे आप ये बताइए, देखिए अभी तो सडनली भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया और किसी का चेहरा कहीं पर आकर फिट हो गया है ना। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने थे वहां पर डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए, ठीक है। जहां पर रमेश भट्टेरे जी को टिकट मिलने वाला था वहां राजकुमार कर्राय जी को मिला। वो तो व्यक्तिगत अभी सुनिए ना, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ सर, एक जनरल चर्चा जो हमारी हो रही, जो आपने कहा, ठीक है। तो क्या ऐसे ही कुछ परिदृश्य अभी सांसद के चुनाव में देखने मिलेगा क्या? अब ये तो व्यक्तिगत उनका पार्टी का निर्णय है। वो अब बीजेपी में तो ऐसा है जो हाई कमांड ने कर दिया वही होता है। यहाँ टिकट के लिए अनेकों लोग लगे रहते हैं। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए कि 3100 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य है, अगर वो चुनाव के पहले नहीं डला तो इस बार चुनाव पर उसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा किसानों का, किसानों पे बहुत असर पड़ेगा। जिन लोगों ने धान दिया है 3100 के प्रलोभन में आके, उन लोगों को वो लोग भागी जाएंगे, वोट नहीं देंगे भाजपा को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब ये जो चुनाव जो होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, कुछ समय पहले बैलेट पेपर पर होता था, फिर उसके बाद में ईवीएम मशीन आ गई। अभी के जो चुनाव में ईवीएम मशीन को लेकर काफी बवाल यहाँ पर खड़ा हुआ, तो क्या चुनाव ईवीएम मशीन पर होना चाहिए बैलेट पेपर पर? नहीं, ये सब बकवास चीज है। ईवीएम में भी सही होता है, वो गलत नहीं होता। अच्छा, वो ये जो बात करते हैं कि ईवीएम से जीतते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, इसमें अपन समर्थन में नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के एक प्रत्याशी थे हाथी वाले, ठीक है, तो भाई वो प्रत्याशी खड़ा हुआ था, ठीक है, उसके 6 वोट गायब हो गए जो उसके घर के ही थे। अब वो तो छत्तीसगढ़ की बात है, उसको अपन, बात तो मशीन की चल रही है हम, लेकिन यहाँ तो ऐसा है, मशीन यदि गलत होता तो बालाघाट जिले में 4 कांग्रेस के विधायक नहीं जीतते। बात भी सही है। अब मशीन की गलती तो नहीं मानते। अच्छा, मशीन की गलती आपको नहीं लगता? काका जी, आप किसान हैं? जी, अच्छा, 1.5 एकड़ है। अच्छा, 8-10 मतलब 5 कुंटल दिए थे। तो कितने मूल्य पे दिए थे गुरुदेव? आने को है 2100। अरे समर्थन मूल्य क्या था मेरे बाप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, समर्थन मूल्य क्या था? 2183 रुपए। हाँ, देने का वादा कितने का हुआ था? 3100 का हुआ था। 3100 रुपए मिला क्या आपको? अभी वो भी पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मालूम नहीं क्या होता है, इधर देखेंगे। अच्छा, अभी तो आपको बैंकों में बुलाया जा रहा है, 400-400, 500 किसान को एक साथ बुलाते हैं, फिर दूसरे दिन बुलाते हैं, फिर तीसरे दिन बुलाते हैं, आपको नहीं बुलाए? नहीं बुलाया। अच्छा, मुझे बताइए, जो बची हुई राशि है, खैर आपकी तो मूलधन में भी आई है, तो आपको क्या लगता है चुनाव के पहले मिल जाएगा? मुश्किल है। नहीं। अच्छा, नहीं मिला तो क्या होगा चुनाव में? अब क्या होगा जी, जो होना है वो तो होगा। नहीं तो होगा तो क्या होगा? अब क्या बताए उसके लिए भैया, पब्लिक पर है सब चीज, हम क्या बताएंगे अकेले आदमी। भैया, इस बार चुनाव ईवीएम मशीन पर होना चाहिए बैलेट पेपर पर? मशीन तो काम कर रहा है जी। मशीन काम कर रहा है? मशीन काम नहीं करता तो कांग्रेस का विधायक कैसा आता? अच्छा, यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे थे किसानों के, ठीक है, किसानों के थे, घरेलू महिलाओं के लिए गैस के थे, और साथ में लाडली बहना योजना थे, अभी लाडली आवास योजना, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं बीजेपी के बचे हुए हैं। तो अभी मुझे बताइए, अभी मेन मुद्दा है किसानों का कि भाई उनके खाते में भी 3100 रुपए नहीं डला, तो अभी तक के डला नहीं है, और जो चुनाव के पहले अगर नहीं डलता तो इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? डलेगा ना, घोषणा किया है तो कैसा डालेगा नहीं? अच्छा, डलेगा? तुरंत डालूंगा थोड़ी बोला, तुरंत डालूंगा थोड़ी बोला। नहीं डला तो डलेगा? नहीं डला तो डलेगा बिल्कुल 100%। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ सांसद के जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो कौन है जो सांसद के टिकट उनको मिल सकती है? रमेश भट्टेरे। रमेश भट्टेरे, अच्छा, और कांग्रेस से कौन खड़ा हो सकता है फिर? कांग्रेस का सुपड़ा साफ है जी, रमेश भट्टेरे जीतने कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, क्या बात है। चलो ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट टाइम कहीं की टिकट कहीं और चले गए और वो जीत कर आ गए, ठीक है, क्या इस बार आपके जो नेता है जो इस क्षेत्र के, क्या उन्हें टिकट मिलनी चाहिए सांसद के लिए? 100% रमेश भट्टेरे। अच्छा, रमेश भट्टेरे को क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने कुर्बानी दी है मैडम, इतनी बड़ी कुर्बानी। अच्छा, किस तरीके की? अपना जीता चुनाव दे दिए उनको। अच्छा, हाँ, उनको देना चाहिए टिकट। अच्छा, उनको टिकट देना चाहिए। 2 बार जिला का अध्यक्ष रहते हुए जिला का सेवा किया है वो, विधानसभा का तो छोड़ो, जिला का सेवा किया है। अच्छा, उस हिसाब से उसको इस बार लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, अभी मुझे बताइए, अभी भाजपा में बहुत सारे मुद्दे आए थे, एक किसानों का मुद्दा एक अलग है, 3100 रुपए वाला, महिलाओं का एक मुद्दा अलग है, ठीक है, दूसरी चीज 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर बोली थी और मोदी गारंटी के साथ में बोला गया था, ठीक है। सरकार अपना वादा पूरा करेगा,
ये अच्छा, चुनाव कब? से पहले करेगा। चुनाव से पहले पहले। और अगर चुनाव के तक अगर वो नहीं कर पाती तो इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? नहीं, इसका असर तो नहीं सिर्फ पड़ेगा, 5% पड़ेगा पर अभी सरकार और करेंगी अपना वादा सरकार पूरा 100%। करेगा। समय ये लगेगा। confirm है। अच्छा अब मुझे बताइए, जैसे भाजपा से हम यहाँ पर एक नेता मनोनीत कर रहे हैं कि भाई हमारे रमेश भट्टेरे जी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस से तो हिना कांवरे फिर से खड़ी होने वाली, तो क्या इस बार मात दे पाएंगे उसको? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि हिना कांवरे जीतेंगी हमेशा। इस बार रमेश भट्टेरे का जितना बिल्कुल तय है 100%। उनको तो ना लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है, अच्छा तो अब हिना कांवरे को देना। फ्रंट में ला रहे हैं। हाँ, फ्रंट में ला रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी क्या हिना कांवरे से आ रहे हैं, क्या रमेश भट्टेरे के हिसाब से आ रहे हैं? क्या बोले? नहीं, अभी बोले तो हिना कांवरे के हिसाब से आए, क्या दिलीप भट्टेरे के हिसाब से आए? मैं किसी के हिसाब से नहीं आई हूँ भाई। ठीक है, हम किसी के हिसाब से नहीं है, ना हम हिना के हिसाब से, ना हम भट्टेरे के हिसाब से, ना कांग्रेस और ना तुम्हारा भाजपा। ठीक है, अभी हम पब्लिक के बीच में हैं। आप किस हिसाब से खड़े हैं ये बताइए, आप भाजपा से खड़े हैं या कांग्रेस से खड़े हैं? अब देखो हम क्या, तो हम तो कमल के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अच्छा कमल के हिसाब से चलते हैं, जिधर कमल खिला उधर अपन हो गए। जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन पर होने चाहिए, बैलेट पेपर पर होने चाहिए? ईवीएम मशीन से होना चाहिए, ब्लैक पेपर कोई भी करवा ले, बस जीतेंगे बीजेपी। अच्छा। ये 100%। जिला में अगर मान के चलो गड़बड़ हो जाता है तो 2 विधायक बीजेपी का और 4 विधायक कांग्रेस का कहाँ से बन जाता है? अच्छा पर मुझे बताइए, बाकी राज्यों में कहीं देखा गया है कि मशीन फेंकी हुई मिली, नाली में मिली, सड़कों के किनारे मिली, जला दी गई, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या होता है राजनीतिक में, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस, वो तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। मशीन पुराना कहीं मिल गया तो फेंक दो। अच्छा यानी आपको लगता है कि ईवीएम मशीन ही सही है? अभी क्या शिवराज सिंह चौहान को कैसा हटा दिया बोल रहे हो? अच्छा शिवराज सिंह चौहान को हमने नहीं हटाया भैया। हटा गया वो, हाँ? और लाडली बंधन योजना जो निकाले थे तो हटा गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यादव जी की जगह शिवराज सिंह चौहान जी ही होने चाहिए थे, है ना? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो बहनों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरा भी कहना है, पर बहनों अच्छा, का आप भी कहना तो साले हो। नहीं, हम साला भी हूँ, सब भी हूँ, पर बहनों की भी कहना है। अच्छा ऐसा क्यों हटा गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब आप सभी मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि शिवराज भैया को वापस लाना चाहिए यादव जी की जगह? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा भट्टेरे की बात रही तो उसने साबित कर दे कितना अच्छा नेता है। अच्छा हाँ, खड़ा नहीं, अगर निर्दलीय खड़ा हो जाता तो हिसाब बन जाते हैं। पार्टी को सोचना चाहिए उसके बारे में। अब एक छोटी सी बात मुझे बताइए, अगर मान लीजिए सपोज अगर भारतीय जनता पार्टी रमेश भट्टेरे को टिकट नहीं देती तो क्या वो निर्दलीय खड़े होंगे? नहीं होंगे, होना रहता तो विधानसभा में हो जाते। वो पार्टी को इतना मानता, उसके जैसे इंसान नहीं है मैडम। उसके जरिए यहाँ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है चुनाव के समय। जो आज विधायक है, पार्टी का चुनाव के समय पार्टी छोड़ दिया था उसने। इसके पहले वाले चुनाव में आज वो विधायक बन गया। मेहरबानी किसकी है? भट्टेरे जी की। अगर खड़ा हो जाता भट्टेरे जी तो समझ में आ जाता। अभी मोदी जी ने कहा था अपने जो पंचवर्षीय में जब वो खड़े हुए थे तब 2 करोड़ मैं रोजगार हर साल युवाओं को दूंगा, उसका क्या हुआ? डिजिटल इंडिया है जरा भाई देखना। और हमारे देश में रोजगार के अवसर दिनों दिन सृजन हो रहे हैं। अच्छा किस तरीके के हो रहे हैं? देखिए किसानों को दिन दुनी रात चौगुनी विकास हो रहा है। धान का रेट बढ़ रहा है, अच्छा रोड बन रहे हैं, बिजली बढ़ रही है, तो रोजगार तो मिल रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं? विकास हो रहा है तो काम अब मिलेगा। आपने किसानों को कहा कि किसानों की दिन दुनी और रात चौगुनी हो रही है। अब कैसे? ठीक है, मेरी नजर में कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। अभी किसानों को बोला गया था 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य, जो अभी तक उनको, खड़े रहो ना काका, अरे खड़े रहो आप, जो अभी तक उनको मिला नहीं है। किसान भाई बगल में खड़े हैं, ठीक है, अभी भी उनका दिमाग डगमग चल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव के पहले डालेगा कि नहीं डालेगा। इस बार से नहीं मिलता हो। अच्छा इस साल देंगे ही नहीं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है 450 में गैस सिलेंडर बोली थी भाजपा ने, अभी तक के कंप्लीट नहीं कर पाई है, जबकि सरकार उसी की है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन से सर्जन की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए थोड़ा। देखिए गवर्नमेंट जॉब हाँ 140 करोड़ इंडिया की जनसंख्या है, ठीक है। और 140 करोड़ में सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता। अगर सबको गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाए तो आप जैसे लोग क्या करेंगे? अच्छा, पत्रकार भी चाहिए हमको, इंजीनियर भी चाहिए, किसान भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए। सबको अगर गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर बाकी काम कौन करेगा? अच्छा चलिए ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या 100% गवर्नमेंट जॉब ही है इंडिया में कि दूसरा वर्ग है? नहीं, दूसरे वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पास में डिग्रियां ले लेकर घूम रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन जो डिग्रीधारी है, ठीक है,
उनके पास क्या असर? आप बताइए, आप ही क्या 2-4 डिग्रीधारी होंगे? देखिए, किसान भी अगर डिग्रीधारी हो, मैं एक किसान हूँ, हाँ ठीक है। अगर पढ़ा लिखा लड़का अगर अच्छे से खेती करता है हाँ। बजाय अनपढ़ के, एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं होती, एजुकेशन हर काम के लिए होती है। पढ़ा लिखा बच्चा हर काम अच्छा से करेगा, मजदूर भी है पढ़ा लिखा तो अच्छा से करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब जिनके पास वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना कुछ बिजनेस डाल सके या ऐसा कोई वर्कआउट कर सके, या टेक्नोलॉजी के अगर बारे में बोलूं तो बहुत सारे जो हमारे युवा है वो पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बोले आपने कि ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, सरकार उसको लोन दे रही है, एजुकेशन लोन देना चाहिए, अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। पढ़ा लिखा बच्चा अगर 0% वो भी है, एक भी अगर उसके पास धन नहीं है, तो भी उसको बीजेपी की सरकार MBBS की डिग्री दे रही है, इंजीनियरिंग की डिग्री दे रही है। 1 रुपए भी नहीं है उसको सरकार के द्वारा, इसी योजना है, सरकार के पास ऐसा फंड है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ने बनाई है। डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है। आपने एक चीज बोला कि बीजेपी की सरकार डिग्रियां दे रही है, तो फिर बीजेपी की सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही? डिग्रियों को क्या करेंगे वो? नौकरियां फिर वही बात, मूर्खता जैसे बात कर रहे हैं। 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, तो प्राइवेट भी तो मिले, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। 10% तो दे। 10% मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? शिक्षक की आज के 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार इसी MP में थी, तो विद्यालय की स्थिति सुनिए, विद्यालय स्कूलों की हालत बद से बदतर थी। आज स्कूलों की हालत देखिए जाकर, जॉब की कमी नहीं है वहाँ पर, टीचरों की कमी नहीं है। देखो पूरी कंप्लीट कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ हद तक तो कर रही है। कुछ हद अभी देखिए, अभी जितनी भी योजनाएं आई थी उस योजनाओं के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे युवा साथी और युवा बहनें हैं, ठीक है, जिन्होंने उस टारगेट को पूरा किया, अचीव किया। आज वो नौकरी के लिए तरस रही, जो उनको लॉलीपॉप दिया गया था कि भैया आपको नौकरी मिलेगी 101%, उनका क्या हुआ भैया? देखिए 100%, फिर आप बोल रहे हैं 100%, जो बोला गया था वही तो बोल रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट नहीं बोलती 100%। हम कम से कम 10% तो दे, मैं वही तो आपसे बोल रही हूँ। जो जितना परसेंट है उतना दे रहा है। 2 करोड़ मत दे, 2 करोड़ का 5% दे दे, 1% दे दे, मिल रहा है ना। मोदी जी बोलते हैं मेरी 80 करोड़ जनता गरीब है, उन गरीबों को ठीक से राशन भी तो नहीं मिल पा रहा है। आप जाइए सर, अभी मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ इसका, ठीक है। 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक के पेंडिंग है। 1 महीने का मिलता है, 2 महीने का पेंडिंग, फिर 2 महीने का मिला, 4 महीने का पेंडिंग। वो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, नहीं तो सब मिल रहा है। जनताओं का मांग जो शासन ने ऐलान किया है, हाँ। वो मांग पूरा करना चाहिए। अच्छा। किसानों का जो ऐलान किया सरकार की, हम धान का समर्थन भी देते देंगे, बोनस देंगे, देना चाहिए। जी बाबूजी, अब मुझे बताइए, अगर मान लीजिए वो अपने मुद्दों पर खरा नहीं उतरती चुनाव तक, तो क्या होगा उसका? वो अपने मुद्दों पे खड़ा नहीं रहेगा तो समय बताएगा क्या होगा। तो अच्छा, समय बताएगा। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और अप्रैल में चुनाव हो जाना है, ये तारीख डिक्लेयर हो रही है और तय हो चुका है। तो क्या इस बार जो लंबे समय से जो वेट कर रहे रमेश भैया, है ना, क्या इस बार सांसद का टिकट उनको मिल पाएगा? अब उम्मीद तो वैसी लग रही है कि टिकट मिलना भी चाहिए। हाँ। ऐसा है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए? अच्छा, क्यों मिलना चाहिए भाई? मतलब एक व्यक्तिगत रूप से आप बता सकते हैं कि उनको टिकट क्यों दिया जाए? टिकट इसलिए दिया कि उन्होंने काम भी अच्छा किया है। अच्छा। और क्षेत्र के लिए, जिले के लिए भी अच्छे खास रहे हैं, और उनका पब्लिक में भी ठीक है, जनताओं के इतने भी काम करते हैं। अच्छा, मतलब लोकप्रिय नेता है वो, कि जो चुनाव है वो EVM मशीन पर होने चाहिए या बैलेट पेपर पर होने चाहिए? अभी तक तो वही चलते आ रहा है, EVM मशीन में चुनाव। बैलेट पेपर पर भी तो होता था पहले, बहुत पहले होता था, लेकिन अभी तो उसको लेकर होना चाहिए, जनरेशन के हिसाब से बैलेट पेपर में होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप क्यों नहीं चाहते कि जैसी EVM मशीन चल रही वैसे मतलब EVM मशीन ही चले, बैलेट पेपर ना आए? नहीं, बैलेट पेपर आना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है आपका कि बैलेट पेपर आए? उसमें ये हो सकता है कि ये जैसे, अब क्या कहना चाहिए इसको, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी होती है, ये होता है, हाँ, सेटिंग होती है, शायद बैलेट पेपर में ऐसा ना हो, इसलिए आना चाहिए। अच्छा, जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, क्योंकि आज का हर युवा और हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो बता सकते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव कैसे दिया जाता है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस विषय पर कि चुनाव मशीन में होना चाहिए, बैलेट पेपर पर? मशीन में होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल में अधिकांश लोग अभी भी अनपढ़ हैं, जो पुराने हैं, वो बैलेट पेपर में नहीं आता उनको उतना समझ। अच्छा। और बटन में बस जिसको देना है वो पटाख से दबाए, हो गया काम। अच्छा, लेकिन उसमें भी तो एटिंग सेटिंग कुछ ऐसी कुछ होता है बोलते हैं। सेटिंग कहाँ होगा जी? सेटिंग होता तो सब अपने अपने फायदे के लिए बोलते हैं राजनीति में, सेटिंग वोटिंग कुछ नहीं होता। अच्छा भाई साहब, एक बड़ी दुर्दैव वाली घटना घटी है छत्तीसगढ़ में, अभी के चुनाव में, जस्ट ताजा है।
अभी जब एक व्यक्ति है जो हाथी से खड़े थे, ठीक है, उन्होंने भाई ज्यादा वोट नहीं लिए, ठीक है, लेकिन उनको कम से कम खुद का वोट या उनके घरजन का वोट तो आना चाहिए था, है ना, जो कि उनका वोट 0 है। वो कैसे? वो भी तो मशीन से हुआ था। नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लोकसभा जो चुनाव आएंगे उसमें जो है यहाँ पर जो आपके लोकप्रिय नेता है रमेश भट्टाचार्य जी, क्या उन्हें टिकट मिलनी चाहिए? जी जी, उनको ही मिलना चाहिए। अच्छा, बाकी कोई दूसरा क्यों नहीं भाई? बाकी तो है, लेकिन इसके जैसे जो ये जो नेता है, हाँ। इसके जैसे दमदार नेता नहीं। अच्छा, मतलब किस किस प्रकार से इनका व्यक्तित्व है, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, हर किसी के साथ में उनका मिलना बोलना, यानी गरीब परिवारों की मदद करना अच्छा रहता है उनका। अच्छा, मतलब सर्वगुण संपन्न नेता हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, आने वाले जो भावी प्रधानमंत्री है ना, उनका चेहरा आप किसका देखना पसंद करेंगे? वही मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी की तो उम्र हो गई, 75 क्रॉस कर लिए। उसके बाद योगी जी। अच्छा, उसके बाद योगी जी, क्या बात है। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी अपनी चेयर पे योगी जी को बैठाएंगे? देखो उनका ये है। अच्छा, उनका बड़प्पन। हाँ। चलिए ठीक है। तो काका जी, मुझे आप एक बात बताइए कि इस बार सांसद की टिकट किसको मिल सकती है आपके यहाँ से? क्या रमेश भट्टाचार्य जी को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए? सब लायक का आदमी है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार सांसद के रूप में अगर रमेश भैया को अगर टिकट मिलती है तो उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि कोई नया चेहरा होना चाहिए? अब पार्टी तय करेगी, परंतु मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए? क्या गट्स है उनमें कि उन्हें मिले भाई टिकट और वो जीते? अभी युवा है, 73 नेता है। अच्छा। और क्षेत्र के लिए उन्होंने पहले भी काम कर चुके हैं। अच्छा। विधायक रहे हैं। अच्छा। अब इस बार उसको टिकट नहीं दी है पार्टी हाईकमान ने, तो इस बार उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, लेकिन भाजपा हर तो अपन एक भी मुद्दा ला सही तरीके से वो नहीं करी से, पूरा नहीं करी से। जैसे किसान की अगर मैं बात करूं तो 3100 रुपया अभी होकर खाता में नहीं आई से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गैस के तो 450 रुपया में गैस नहीं मिले थे अभी। तो ये जो मुद्दा है जो भाजपा के, वो जब पूरा नहीं होते तो कैसे कैसे वो चुनाव जीती? पूरा करेंगे, 5 साल के लिए रोड मैप बनाए हैं उन्होंने। अच्छा, 5 साल के लिए रोड मैप बनाया, लेकिन मोदी के तो गारंटी रहे ना कि मोदी गारंटी देते रहे कि भैया मैं 3100 रुपया किसान के खाता मन में डालूं, होकर का हुई? देना चाहिए शासन को। और नहीं दिए तो? नहीं दिए तो आगे उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, क्या उनके सांसद चुनाव के लिए मुश्किल नहीं है क्या? हाँ, ऐसे विषय में तो उनको मुश्किल जाएगा। मुश्किल जाएगा, हाँ। है ना? जी, अब आप मुझे बताइए, चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए या ईवीएम मशीन पर? ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से क्या? ईवीएम तो कांग्रेस ने लाई है ना। अच्छा, कांग्रेस ने लाई है, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ी आ रही, जिस वजह से बाहर के देशों में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अपने यहाँ पर अभी तक क्यों चल रहा है ईवीएम मशीन ही क्यों भाई? बैलेट पेपर पर भी तो हो सकता है। बैलेट पेपर में लेट होता है, काउंटिंग लेट होती है, मतदान, लोगों को परेशानी होती है। आप क्या अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो आप सांसद के रूप में यहाँ से किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? मैं तो रमेश भट्टाचार्य को देखना पसंद करूँगा, क्योंकि युवा है और संगठन की भी काम में बहुत मजबूती से किया है। पूरे जिले जानते हैं उसको, 2 बार जिला अध्यक्ष रहा है, पूर्व विधायक है, बोल्ड है, वक्ता है, और इसको टिकट मिलनी चाहिए, ये तो हमारी मांग है। अच्छा, अभी इस बार क्या आप मुझे बता पाएंगे, अगर आप नॉलेज रखते हैं उस चीज की, क्या कांग्रेस से इस बार फिर से क्या हिना को टिकट मिल सकता है? देखो चल तो रही है, हिना को मिल सकती है। अच्छा, चलिए, अगर इस बार मान लीजिए भट्टाचार्य जी को सांसद का अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप पिछली बार जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया था तो क्या इस बार भी करेंगे? इस बार अब देखो टिकट न मिलेगी तो प्रदर्शन तो होगी, मायूसी होंगे लोगों में। अच्छा। और कार्यकर्ता और जो पब्लिक हो नाराज हो जाएगी। पिछली बार रैली में हजारों की संख्या में गाड़ियां थी, फिर इस बार कितनी गाड़ियां जाएगी? देखो वो तो संगठन बताएगी कितनी गाड़ी जाती है, क्या है। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार के काम आपको अच्छे लगते हैं? पूरे काम अच्छे हैं। कौन कौन से? किसान सम्मान निधि, गैस फ्री वाला, सारी चीज उसका जो भी 175 मतलब योजना है, पूरी योजना लागू है। पूरी चल रही है? पूरी चल रही है। अच्छा, पूरे सब कंप्लीट हो गए? पूरे कंप्लीट चल रही है। विकास, देश विकास की ओर दौड़ रही है। अच्छा, देश विकास की ओर दौड़ रहा है। यहाँ पर तो रोजगार की मारामारी है भाई। अरे नहीं, ये तो सब कहने की बात है, रोजगार तो मिल रहा है ना। ये क्या है, ये रोजगार ही तो है। देखो मोदी है तो मुमकिन है, जो बोला है वो करेगा। 370 हटाने की बात किया था, हटाया। अच्छा,
370 हटाने की बात किया था, हटाया। राम मंदिर बनाने की बात किया था तो बनवाया। सर मुझे धारा 370 क्या होती है वो बता दो। 370 ऐसा था, 370 जैसे 370 जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, 370 में बाकी प्रदेश के लोग जाकर के वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, मुझे नहीं रख सकते थे। आज सभी को सभी देश के वासियों को वहाँ पे जमीन लेने का अधिकार मिल गया। मालूम सुनो, 370 लगने से भारत की अपने को मिलता था, मान लो सरकार की तरफ से 8,000, यहाँ पे मालूम है 28,000 रुपए पर व्यक्ति को मिलता था। समानता नहीं थी, समानता आया है उसमें। मतलब यहाँ से बोलेगा वालों को बहुत फायदा हुआ भाई। नहीं बोलेगा, मेरे को तो फायदा हुआ है। मैं तो जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन लेने वाला हूँ, प्लाटिंग। क्या बात है, क्या बात है। बर्फीले एरिया में आप रहने वाला हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आज यहाँ बोले गांव में आकर। और दर्शकों आप देखते रहिए हमारा चैनल, राजनीति चुनावी क्षेत्रों का अलग अलग जगह से हम तीनों राज्यों की दिखाते हैं, MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही राज्य में हम लोग जाते हैं और चुनावी सर्वे यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे चीजों को हम लोग पारदर्शिता तरह से यहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।